बोराके को अक्सर दुनिया के सबसे अच्छे द्वीपों में गिना जाता है, जो आश्चर्यजनक समुद्र तटों और मनमोहक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। हैरानी की बात तो ये है कि कई लोगों के लिए ये एक छिपा हुआ रत्न बना हुआ है। 2018 में द्वीप को इसकी सुंदरता बहाल करने और अधिक आगंतुकों को आमंत्रित करने के लिए 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया था। इसके रेतीले तटों से परे आप इसके जीवन पानी के नीचे की दुनिया में गोता लगा सकते हैं और मैत्रीपूर्ण समुद्री जीवों का सामना कर सकते हैं, या मनोरम द्वीपों के दृश्यों के लिए आसमान की सैर कर सकते हैं। बोराके अनोखे त्योहारों और जीवंत स्थानीय लोगों का भी आयोजन करता है, जो पर्यटकों के साथ गर्मजोशी से जुड़ते हैं। यूएस की तुलना में बहुत कम रहने की लागत के साथ ये स्वर्ग अन्वेषण के लिए प्रतीक्षारक अंतहीन रोमांच प्रदान करता है। बोराके सिर्फ एक समुद्र तट गंतव्य से कई अधिक है। ये अविस्मरणीय रोमांच की दुनिया है। इसकी खस्ता सफेद रेत के साथ टहलने के लिए समझौता ना करें। अपने आप को इसके पानी के नीचे के आश्चर्यों में डूबने दे। कोमल समुद्री जीवों के साथ तैरे या इस उष्णकटिबंधीय स्वर्ग के आश्चर्यजनक हवाई दृश्यों के लिए आसमान में उड़े। इससे भी अधिक आकर्षक क्या है, यह जीवन जो सामर्थ्यवान है। इस उष्णकटिबंधीय आश्रय स्थलों में 3 महीने तक आराम से रहने के लिए लगभग $3,500 की कल्पना करें, जो आप यूएस में सिर्फ 1 महीने में रहने की लागत पर खर्च करेंगे। बोराके सिर्फ एक गंतव्य नहीं है, ये एक जीवन शैली उन्नयन है जो लागत के एक अंश के लिए सीमित सुंदरता और रोमांच प्रदान करता है। फिलीपींस के 7,641 द्वीपों का हिस्सा बोराके ओरिएंट सीज के मोती के मुकुट रत्नों में से एक है। फिलीपींस अंतहीन आकर्षण का एक द्वीप समूह है, जिसमें पालावान की अछूती सुंदरता और ब्यूटे प्रिंसेसा की यूनेस्को संरक्षित भूमिगत नदी से लेकर सेबू की व्हेल शार्क मुठभेड़ और सिरगांव के विश्व प्रसिद्ध सर्फील लहरें शामिल है। इन स्वर्गों में बोराके प्राचीन समुद्र तटों, लुभावनी सूर्यास्त और जीवंत नाइट लाइफ के साथ अपना स्थान रखता है। अकेलान प्रांत के पश्चिम विसायास के क्षेत्र में स्थित बोराके को ऊपर से देखने पर स्थानीय लोग अक्सर स्वर्ग के आकार की तितली के रूप में वर्णित करते हैं। ये छोटा सा द्वीप 2 विपरीत पक्षों को समेटे हुए है। प्रतिष्ठित व्हाइट बीच, जो अपने स्वप्निल रेत और जीवंत पार्टियों के लिए जाना जाता है, और बुलबाग बीच, विश्व स्तरीय पतंगबाजी और विंड सर्फिंग चाहने वाले एड्रेनालाइन के शौकीन के लिए एक मक्का है। 30,000 से कुछ अधिक की आबादी और मात्र 10 वर्ग किलोमीटर में फैला बोराके में अंतरंगता के साथ साथ गतिशीलता भी महसूस होती है। उल्लेखनीय रूप से ये द्वीप लॉस एंजिल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी छोटा है। अपने सबसे संकीर्ण बिंदु पर ये केवल 1 किलोमीटर चौड़ा है, जिससे अन्वेषण आसान हो जाता है। पैदल चलना परिवहन का प्राथमिक साधन है, लेकिन यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप फिलीपींस की प्रतिष्ठित सवारी रंगीन जीपनी में से एक पर चढ़ सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिशेष अमेरिकी सैन्य जीपों से जन्मे इन वाहनों को जीवंत कला से भरे सार्वजनिक परिवहन में बदल दिया गया है, जो अक्सर संगीत बजाते हैं और सवारी की मिनी पार्टियों में बदल देते हैं। बोराके का संक्षिप्त आकर्षण, सामर्थ्य और रोमांचकारी अनुभव इसे स्वर्ग बनाते हैं, जो आकार में छोटा है लेकिन आत्मा में विशाल है। एक सच्चा रत्न जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। दोस्तों, बोराके में एक चीज सबसे अलग है, और वो ये है कि प्रतिष्ठित जीपनी, ये रंगीन खुली हवा वाले वाहन फिलीपीन संस्कृति का प्रतीक है और द्वीप के चारों ओर घूमने के लिए एक मजेदार किफायती तरीका प्रदान करते हैं। जीपनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग की है, जब अधिशेष अमेरिकी सैन्य जीपों को सार्वजनिक परिवहन में परिवर्तित कर दिया गया था। इन वर्षों में वे जीवंत सजे धजे वाहनों में तब्दील हो गए हैं, जिन्हें हम आज भी देखते हैं, जिन्हें अक्सर जंगली आकर्षक रंगों में रंगा जाता है और जटिल डिजाइनों से सजाया जाता है। बोराके पर जीपनी जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। वे द्वीप के मुख्य सड़कों पर यात्रा करते हैं, जिससे स्थानीय लोगों और आगंतुकों के लिए बहुत कम लागत पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना आसान हो जाता है। जीपनी की सवारी का मतलब है सिर्फ कहीं पहुंचना नहीं, यह अपने आप में ही एक अनुभव है। अंदर एक जीवंत ऊर्जा है, लोग बातें कर रहे हैं, संगीत बजा रहे हैं
चारों ओर समुदाय की भावना है। ये उन छोटी चीजों में से एक है जो बोराके को उसका विशिष्ट आकर्षण प्रदान करती है। जब आप बोराके के बारे में सोचते हैं तो संभवतः सबसे पहले इसके आश्चर्यजनक वाइड बीच की छवि दिमाग में आती है। पश्चिमी तटरेखा के किनारे रेत का लंबा विस्तार 3 खंडों में विभाजित है, जिन्हें स्टेशन के नाम से जाना जाता है। स्टेशन 1 अब तक का सबसे व्यस्ततम और वाइड बीच का सबसे उन्नत हिस्सा है। वो ये जगह है जहां आपको द्वीप के उच्च स्तरीय रिसोर्ट, फैंसी रेस्टोरेंट और सबसे जीवंत नाइट लाइफ भी मिलेगी। स्टेशन एक विलासिता और सुंदरता का मिश्रण प्रदान करता है। ये रेत का विस्तृत विस्तार आपको चलने, आराम करने या बस दृश्यों का आनंद लेने के लिए पर्याप्त जगह देता है। यहाँ का पानी शांत और उथला है। बोराके न केवल अपने आश्चर्यजनक समुद्र तटों और क्रिस्टल साफ पानी के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी महिलाओं की मनमोहक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है, जो उसे गर्मजोशी और आकर्षण का प्रतीक बनाती है, जिसके लिए फिलीपींस प्रसिद्ध है। जब आप द्वीप पर पहुंचते हैं तो समुद्र तट पर टहलती सुंदर चमकदार महिलाओं को याद करना मुश्किल होता है। उष्णकटिबंधीय सूरज के नीचे चमकती उनकी धूप में चुमी हुई त्वचा और उनकी सहज सुंदरता उन्हें बोराके के प्राकृतिक खजानों में से एक के रूप में खड़ी करती है। फिलिपिनो महिलाएं अपने आकर्षण विशेषताओं और आकर्षक उपस्थिति के साथ अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है, लेकिन ये उनका आत्मविश्वास और मिलनसार स्वभाव है जो उन्हें वास्तव में अविस्मरणीय बनाता है। उनमें से कई पर्यटक क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वे होटल कर्मचारी, वेट्रेस या टूर गाइड के रूप में हो। पर्यटकों के साथ बातचीत करते हैं और द्वीप के अनुभव में एक व्यक्तिगत स्पर्श जोड़ते हैं। बोराके के प्रसिद्ध वाइट बीच पर आप अक्सर इन खूबसूरत महिलाओं को धूप का आनंद लेते या आगंतुकों के साथ बातचीत करते हुए पाएंगे, जो उनकी जीवन भावना और द्वीप की संस्कृति के साथ गहरे संबंध की झलक पेश करती है। उनका आकर्षक निर्विवाद है और पर्यटकों के प्रति उनका सहज दृष्टिकोण उन्हें द्वीप के रहस्यों का सभी मार्ग बताता है। अनौपचारिक बातचीत से लेकर सूर्यास्त के दृश्यों या स्थानीय व्यंजनों के लिए सर्वोत्तम स्थानों पर मैत्रीपूर्ण युक्तियों तक, बोराके की महिलाओं के साथ जुड़ना इस उष्णकटिबंधीय स्वर्ग के आकर्षण को और बढ़ाता है। बोराके का वाइड बीच अपने 4 किलोमीटर वाली लंबी प्राचीन खस्ता रेत के साथ निस्संदेह आगंतुकों के लिए मुख्य आकर्षण है, लेकिन ये द्वीप पानी के किनारे आराम करने की जगह के अलावा और भी बहुत कुछ प्रदान करता है। जो लोग थोड़ा एक्शन चाहते हैं उनके लिए बोराके बीच गेम स्थानीय संस्कृति में शामिल होने और धूप में मस्ती करने के लिए एक शानदार तरीका है। बोराके के बीच गेम्स, खेल और गतिविधियां एक अनंत जीवन संग्रह है, जिसमें स्थानीय लोग और पर्यटक अक्सर चरम पर्यटन मौसम के दौरान भाग लेते हैं। ये खेल न केवल सक्रिय रहने का एक तरीका है, बल्कि स्थानीय समुदाय और साथ यात्रियों के जुड़ने के साथ का एक अवसर भी है। खेल लोगों को कल्पना से भी अधिक सुंदर सेटिंग में एक साथ लाते हैं। उत्साहपूर्ण भीड़, समुद्र में फुहारे और गर्म उष्णकटिबंधीय हवाएं मौज मस्ती और उत्साह का माहौल बनाती है। यह हमेशा सौहार्द की भावना रखते हैं, चाहे आप एक अनुभवी एथलीट हो या सिर्फ तमाशा का आनंद लेने के लिए आए हो। बोराके के बीच खेल द्वीप के जीवन का एक आकर्षण है और द्वीप की चंचल और समावेशी भावना का अनुभव करने का एक शानदार तरीका है। जबकि बोराके निस्संदेह पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है, यह उन प्रवासियों की बढ़ती संख्या को भी आकर्षित करता है जो इस द्वीप को अपना घर कहने के लिए निर्णय लेते हैं। स्टेशन 2 वाइड बीच के ठीक मध्य में स्थित है। यहाँ अधिकांश प्रवासी गतिविधियां केंद्रित है। ये एक हलचल भरा क्षेत्र है जो स्थानीय और विदेशी दोनों तरह के रेस्टोरेंट, बार, दुकानों और छोटे व्यवसायों से भरा हुआ है। कई प्रवासियों के लिए बोराके उष्णकटिबंधीय जीवन और आधुनिक सुविधा के बीच संतुलन प्रदान करता है। आरामदायक जीवन शैली उन लोगों के लिए एक आकर्षण है जो शहरी जीवन की तेज तर्रार दुनिया से बचना चाहते हैं। साथ ही स्टेशन 2 सभी आवश्यक किराने की दुकानें, स्वास्थ्य सुविधाओं और विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय रेस्टोरेंट से सुसज्जित है, जो प्रवासियों को घर जैसा महसूस कराते हैं। बोराके में प्रवासियों का समुदाय विविध है, जिसमें दुनिया भर से लोग द्वीप पर रहते हैं और काम भी करते हैं। कई प्रवासी पर्यटन उद्योगों में शामिल हो जाते हैं, चाहे वो अपने स्वयं के रिसोर्ट चलाना हो,
जल क्रीड़ा गतिविधियों की पेशकश करना हो या आतिथ्य में काम करना हो। अन्य लोग डिजिटल खानाबदोश है जो अपने परिवेश की सुंदरता का आनंद लेते हुए दूर से काम करने के लिए द्वीप की धीमी गति का लाभ उठाते हैं। स्टेशन 2 की ऊर्जा स्थानीय संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों का मिश्रण है। प्रवासी अक्सर कई कैफे और समुद्र तट बार में इकट्ठा होते हैं, जहां बोराके और उससे आगे जीवन के बारे में चर्चाएं स्वतंत्र रूप से होती है। जीवन पर्यटक माहौल के बावजूद बोराके में प्रवासी जीवन को अक्सर आरामदायक और संतोषदायक बताया जाता है। छोटा लेकिन एकजुट समुदाय अपनेपन की भावना प्रदान करता है और द्वीप की सुंदरता और धीमी गति आरामदायक जीवन शैली की तलाश करने वालों के लिए एकदम सही पृष्ठभूमि प्रदान करता है। बोराके में रहना विशेष रूप से स्टेशन 2 में दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ प्रदान करता है। एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल का उत्साह और द्वीप की जीवन की शांति। अपने विविध समुदाय और अंतहीन प्राकृतिक सुंदरता के साथ बोराके उन लोगों के लिए स्वर्ग बन गया है जो शहर के तनाव के बीच के साथ साथ उन आधुनिक सुविधाओं के साथ पहुंच बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बोराके अपने सभी रूपों में, चाहे वो पर्यटकों के लिए स्वर्ग हो, समुद्र तट पर खेलने के लिए खेल के मैदान हो या प्रवासियों के लिए अभयारण्य हो, एक उष्णकटिबंधीय स्वर्ग की भावना को दर्शाता है जो प्राकृतिक सुंदरता को अपने लोगों की गर्मजोशी के साथ मिश्रित करता है। ये द्वीप एक ऐसा द्वीप है जहां आगंतुकों और निवासियों का खुले दिल से स्वागत किया जाता है और हर कोने में कुछ नया देखने को मिलता है। फिलीपींस के पश्चिमी विसायस क्षेत्र में बोराके द्वीप दुनिया के प्रमुख समुद्र तटों में से एक है। अपने बेदाग सफेद समुद्र तट, साफ फिरोजा पानी और जीवंत नाइट लाइफ के लिए जानने जाने वाला बोराके केवल पर्यटकों के लिए एक बहुत ही अच्छा स्वर्ग बना हुआ है। जो लोग द्वीप के पानी के नीचे के आश्चर्यों का पता लगाना चाहते हैं, उनके लिए बोराके अपनी शानदार गोताखोरी और स्नॉर्कलिंग साइटों के लिए भी जाना जाता है। तट से थोड़ी नींव के नाव के सवारी के बाद आप जीवंत मूंगा चट्टानों में डूब सकते हैं और उष्णकटिबंधीय मछली, समुद्री कछुए और यहाँ तक कि कभी-कभी स्टिंगरे सहित विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवन का निरीक्षण कर सकते हैं। स्नॉर्कलिंग के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है मगरमच्छ द्वीप, जहाँ पानी रंगीन मूंगा और समुद्री जीवन से भरपूर है। जो लोग भूमि आधारित रोमांच पसंद करते हैं, वे लुभावने मनोरम दृश्यों के लिए द्वीप के सबसे ऊंचे स्थान माउंट लुहो की यात्रा कर सकते हैं। आप शिखर तक पैदल यात्रा कर सकते हैं या एटीवी की सवारी कर सकते हैं, जहां आपको द्वीप, आसपास के समुद्र और पड़ोसी द्वीपों का शानदार 360 डिग्री दृश्य देखने को मिलेगा। एक अलग अनुभव के लिए डिनीवीड बीच या पूका बीच जैसे शांत, कम प्रसिद्ध समुद्र तटों की खोज करने का प्रयास करें, जहां भीड़ कम है और प्राकृतिक सुंदरता भी अछूती है। चाहे आप स्कूबा डाइविंग कर रहे हो, लंबी पैदल यात्रा कर रहे हो या बस खोज कर रहे हो, बोराके विभिन्न प्रकार के रोमांच प्रदान करता है जो सामान्य समुद्र तट की छुट्टियों से परे है। जबकि स्टेशन 1 और 2 अपने हलचल भरे माहौल और पर्यटक अनुकूलन माहौल के लिए जाने जाते हैं, स्टेशन 3 बोराके का एक शांत और अधिक आरामदायक क्षेत्र है। उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है जो भीड़ भाड़ से दूर द्वीप पर रिटायर होना चाहते हैं, लेकिन बोराके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का आनंद लेने के लिए अभी भी काफी करीब है। ये क्षेत्र बजट आवास, आरामदेह बार और समुद्र तटीय रेस्टोरेंट के मिश्रण से सुसज्जित है, जो निवासियों और आगंतुकों दोनों के लिए एक शांतिपूर्ण वातावरण देता है। स्टेशन 3 द्वीप के मुख्य आकर्षणों से निकटता का त्याग किए बिना शांति चाहने वालों के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ जीवन की धीमी गति का मतलब है कम पर्यटक और शांत समय। ये उन सेवानिवृत्त लोगों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है जो अपनी गति से बोराके की सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं। स्टेशन 3 के समुद्र तट के किनारे का शांत पानी इसे समुद्र तट के अधिक भीड़भाड़ वाले हिस्से की हलचल के बिना तैराकी या आराम करने के लिए एक शानदार जगह बनाता है। कई प्रवासी जिन्होंने बोराके को अपना घर बनाया है, स्टेशन 3 को उसकी सामर्थ्य और आरामदेह जीवन शैली को कारण चुनते हैं। ये क्षेत्र तेज तर्रार शहरी जीवन से मुक्ति के साथ साथ समुदाय की भावना को भी प्रदान करता है। स्थानीय बाजारों, छोटी दुकानों और आरामदायक कैफे की उपस्थिति स्टेशन 3 के आकर्षण को बढ़ाती है।
जिससे ये उन लोगों के लिए एक आदर्श आधार बन जाता है जो शांतिपूर्ण वातावरण में रहते हुए द्वीप की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं। बोराके में रहने की लागत अपेक्षाकृत सस्ती है, खासकर जब भारत के प्रमुख शहरों की तुलना आती है। एक सभ्य क्षेत्र में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का मासिक किराया 22,000 रुपए से 37,500 रुपए तक हो सकता है, जबकि समुद्र तट के रेस्टोरेंट या लग्जरी विला की कीमत 75,000 रुपए से अधिक होती है। स्थानीय रेस्टोरेंट में भोजन करने का खर्चा आमतौर पर प्रति व्यक्ति लगभग 450 से लेकर 750 रुपए तक होता है। समुद्र तट के पास के महंगे रेस्टोरेंट 2 लोगों के लिए भोजन के लिए 1500 से 3,000 रुपए चार्ज करते हैं। व्यक्तिगत पसंद के आधार पर एक व्यक्ति के लिए मासिक किराए का खर्चा 10,000 से 15,000 रुपए तक होता है, जबकि तपैया साइकिल जैसे सार्वजनिक परिवहन की लागत प्रति सवारी लगभग 150 रुपए हो सकती है और एक महीने के लिए मोटरसाइकिल किराए पर लेने पर 7,500 से लेकर 12,000 रुपए का खर्चा आ सकता है। उपयोगिता बिल, बिजली, पानी, इंटरनेट आमतौर पर प्रति माह 4,500 से 7,500 के बीच होते हैं और पानी के खेल या द्वीप पर्यटन जैसे मनोरंजन विकल्प 1,500 से लेकर 5,000 रुपए तक हो सकते हैं। कुल मिलाकर बोराके एक उचित किफायती जीवन शैली प्रदान करता है, लेकिन पर्यटक भारी क्षेत्रों में या उच्च स्तरीय सेवाओं के लिए लागत बढ़ सकती है।